हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण कुमार संस्कृत सरोवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले वीडियो में देख रहे थे कि लकार कितने होते हैं, लकार की कुल संख्या कितने हैं, लकार के प्रत्यय क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, हल धातु क्या होते हैं, आकारांत, इकारांत, यानी हम लोग 5 लकार पढ़ लिए। 5 लकार पढ़ने के बाद हम लोग जो 100 नंबर का आपका हिंदी है 10th क्लास का, उसमें 2 बुक है, गोधुली और वर्णिका। तो वर्णिका जो है उसमें 5 कहानी है। उस कहानी को सुनने के बाद हम अपने समाज में जितने भी लोग हैं, किस कारण से परिवार में झगड़ा हो जाते हैं, समाज की बुराइयां कहाँ से उत्पन्न हो रही है, हम लोग कई ऐसे समस्याओं को, कमी को देखते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला पाठ है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा पाठ का नाम है, दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा पाठ जो है, इस पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। दही वाली मंगम्मा के पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार, यानी श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। यह कहानी जो है हमारा देश भारत के कर्नाटक के कोलार जिले की है। जिस प्रकार से हम लोग बिहार है, बिहार हमारा राज्य हो गया, जहानाबाद के निवासी हैं, यानी हमारा जिला जहानाबाद हुआ, या जिला आपका अरवल हुआ, जिला पटना हुआ, जिला गया हुआ, इस प्रकार से। तो कर्नाटक के कोलार जिला, अब कोलार जिला में गांव है वेंकटेशपुर, वहीं के रहने वाले हैं श्रीनिवास और वहीं के रहने वाले हैं मंगम्मा। लेखक का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। और कर्नाटक की जो भाषा है वह कन्नड़ है। कन्नड़ भाषा है। हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे कन्नड़ की कन्नड़, तेलुगु, उड़िया लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ, कैसे लोग होते हैं, कैसे विद्यार्थी हैं जो कई भाषाओं का जानकारी रखते हैं, कई भाषा बोल लेते हैं, उससे हम लोग बहुभाषी बोलते हैं, बहुभाषी। तो देखिए, कन्नड़ भाषा है। और लेखक जो है एक पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक सन्ना कथगुल्लू, जिसके इस पुस्तक को लेकर श्रीनिवास को सन 1968 में साहित्य अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। तो यह भाषा जो कहानी है कन्नड़ भाषा में है, और हम लोग बिहार के हैं, हम लोग को भाषा मगही, भोजपुरी के प्रकार हम लोग भाषा समझते हैं, क्योंकि हम लोग का जो भाषा है हर क्षेत्र वाला क्षेत्र चेंज हो जाता है, इस क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो यह जो कहानी है कर्नाटक के कोलार जिला की है, और कर्नाटक की भाषा आपका कन्नड़ है। तो इसे अनुवादक यानी अनुवाद करने वाले जो है वो है B.R. नारायण। B.R. नारायण। चलिए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। और जितने विद्यार्थीगण आप क्या करेंगे कि अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, अगर लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लें, वीडियो को रोक कर लिख लें, समझ में ना आए कमेंट करें। जितने विद्यार्थी हमारे नए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने मित्रों के पास शेयर करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मंगम्मा पाठ का नाम पर समझते, पाठ का अर्थ क्या है। दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा। अच्छा बताइए कि अगर कोई पेपर बेचता है, हम उसका नाम नहीं जानते हैं, तो एक नाम रख देते हैं पेपर वाला। पेपर वाला, इससे संबोधित हो गया कि आप वो उससे बोल रहे हैं आप पेपर बेचते हो, आपका नाम पेपर वाला, यानी आपका काम ही है पेपर बेचना। कोई सब्जी बेचती है महिला तो सब्जी वाली कहते हैं,
कोई किताब बेचते हैं तो किताब वाला कर देते हैं। उसी प्रकार से एक महिला है जिसका नाम है मंगम्मा, और इसको नाम है दही वाली, अर्थात हम समझ गए कि मंगम्मा भी जो है वह दही बेचने का काम करती है। मंगम्मा क्या बेचती है? दही बेचती है। जब मंगम्मा दही बेचती है तो सबसे पहले हम लोग मंगम्मा का परिचय प्राप्त करते हैं। तो कहा जाता है बाबू, मंगम्मा के परिवार में मंगम्मा, उसके पति, उसके एक उसके बेटे भी थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद होता क्या है कि मंगम्मा जो है वह विधवा हो जाती है, अर्थात मंगम्मा के जो पति हैं उनका देहांत हो जाता है और मंगम्मा अपने घर में अकेली रह जाती है। मंगम्मा के पास कुछ गाय भैंस बकरियां थी। वो गाय भैंस बकरियां के दूध के द्वारा अपना दही बनाती थी और दही बना करके मटके में लेती थी, अपने माथा पर रख करके अपने गांव से शहर में जाती थी और वह दही बेच करके आती थी। जो भी कुछ होता था उसी से अपना जीवन गुजारा कर लेती थी मंगम्मा। यानी मंगम्मा जो है चरित्रवान है, साहसी है, दयालु है, विधवा है, संघर्षशील है। तो देखते हैं जब उसके पति मर जाते हैं, उनके बेटा है, बेटा धीरे 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 बड़ा हो गया। मंगम्मा के बेटा जो है उसका शादी होने वाला है। मंगम्मा के बेटा को शादी होने वाला है, ठीक है। लेकिन मंगम्मा करती क्या है? तो मंगम्मा दही बेचती है। मंगम्मा क्या करती है? दही बेचती है। और मंगम्मा जो दही बेचती है उस दही बेचने की तरीका को हम बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी। बारी का अर्थ हुआ बाबू कि अगर कोई सामान कोई बेचता है या आप लेते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आप उससे वस्तु प्रतिदिन लेते हैं लेकिन पैसा एक बार देते हैं। पेपर लेते हैं, 5 रुपए का पेपर है, आप बोलते हैं कि पेपर प्रतिदिन दे दीजिए, आपको पैसा मैं एक बार दे दूंगा। यानी इसी प्रक्रिया को कर्नाटक के कोलार जिला के वेंकटेशपुर में इसे हम लोग बारी बोलते हैं। आप क्लास करते हैं, कोचिंग करते हैं, सर बोलते हैं बाबू महीना में 150 लगेगा, 200 लगेगा, 300 लगेगा। तो क्या ऐसा है कि 300 महीना है सर और 10 रुपये रोज पड़ता है, 10 रुपये ले लीजिए? नहीं, हम लोग कहते हैं ठीक है, एक ही बार 300 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 150 ले लीजिए, महीना में एक ही बार पैसा देते हैं सर, लेकिन हमें रोज पढ़ाइए। इस हम लोग दूध लेने के वक्त रोझा बोलते हैं, रोझा। तो रोझा न बोल करके इसी को कर्नाटक के कोलार जिला में बारी बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मंगम्मा दही बेचती है वह बारी के नियम से बेचती है। किसके नियम से बाबू? बारी के नियम से बेचती है। तो बाबू उस समय यानी 1891 ईस्वी में न तो इतने अच्छे मकान थे, न सड़क थे, यातायात की कोई सुविधा नहीं थे, न कल था न नल था, कोई सुविधा नहीं था। लोग अधिकांश कार्य जो है अपने शारीरिक बल पर कार्य किया करते थे। आज तो है बाबू शारीरिक कार्य कम करके हम लोग मशीन के द्वारा अधिक काम कर रहे हैं। तो यानी उस समय चलने के लिए आपको टेम्पो, बस, जीप, टमटम तक भी नहीं थे। अर्थात मंगम्मा जो है दही बेचने की प्रक्रिया जो है अपने गांव से, अपने घर से अपना दही लेती है और वह पैदल चल जाती है। रास्ते में एक कुआं मिलता है, उस कुआं का नाम है अमराई का कुआं। क्या नाम है बाबू? अमराई का कुआं। उस कुएं के पास बैठती है, वहां पर एक पेड़ भी है, पानी निकालती है, पीती है, कुछ आराम कर लेती है और पुनः मटके को माथा पर रखती है और दही बेचने चल जाती है। और अब दही बेचने के लिए बाजार पहुंचती है तो कहती है दही ले लो माँ जी, दही ले लो माँ जी, दही बहुत अच्छे हैं, दही बहुत गाढ़े हैं। लोग आते हैं, दही लेते हैं। लेकिन प्रतिदिन बाजार आना है, जाना है, इसी प्रक्रिया में मंगम्मा को एक बड़े घर की मालकिन से दोस्ती हो जाता है। और ऐसा दोस्ती हो जाता है कि मंगम्मा और नंजम्मा के बीच, मंगम्मा और बड़े घर के मालकिन के बीच दूरियां काफ़ी कम हो जाती है। यानी दिल की हर बात को अपना शेयर करना शुरू कर देते हैं और दोनों पर दूसरे पर अटूट विश्वास भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि मंगम्मा जो है 5 सुपारी भी खाती थी, 5 सुपारी खाती थी। और जब इसके पास कभी कभी खत्म हो जाता था बाबू तो कभी कभी बड़े घर की मालकिन से भी मांग के खा लेती थी। आप लोग देखते होंगे खैनी खाने वाले को
जब उनके पास खैनी खत्म हो जाता है ना बाबू, तब कुछ कभी वैसे व्यक्ति से मांग देते हैं जो खाते नहीं, उनसे मांग खैनी है जी। यानी मंगम्मा पान सुपारी खाती है, जब खत्म होता है इसके पास हो गया, अब बड़े घर की मालकिन क्या बैठी हुई है, तो कभी कभी बाबू बड़े घर की मालकिन से पान सुपारी मांगती है और वह खा लेती है। दोस्ती और घनिष्ठ हो गया और मित्रता बढ़ते चली गई। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया दही बेचने की प्रक्रिया। मंगम्मा दही बेचती है तो हल्ला करती है, दही ले लो माँ जी, दही ले लो माँ जी, दही बहुत अच्छे हैं, दही बहुत गाढ़े हैं, दही ताजे हैं। और बड़े घर की मालकिन के बच्चे जो है वह आता है, मंगम्मा मटकी में से निकालती है दही, उसे देती है और बच्चा जो है दही लेकर चला जाता है अपने माँ के पास। मंगम्मा बोलती है बाबू अपने माँ को भेजना, जरा आगे भी निकलना है। माँ आती है, पैसा देती है, कुछ बातचीत करती है, कभी कभी आंगन में बैठ करके अपना दिल की हर बात को शेयर करती है। कौन है बाबू? मंगम्मा। दही बेचने की प्रक्रिया चल रहा था, पति तो है नहीं, पैसा जमा भी हो गया, कई सामान भी खरीदा गया। अब मंगम्मा के बेटा के शादी होने वाला है। मंगम्मा के बेटा के शादी होने वाला है, वह नंजम्मा से शादी हो रहा है। यानी जब मंगम्मा के बेटा के शादी नंजम्मा से होगा तो मंगम्मा और नंजम्मा के बीच में जो रिश्ता बनेगा वह सास और बहू का रिश्ता बनेगा। इस हम लोग सास और बहू का रिश्ता बनेगा। अब बताइए कि एक बेटा है, एक बहू है, ये दोनों के सहयोग से, ये दोनों के सहयोग के द्वारा यानी आपस में मिलेंगे तो संतान की उत्पत्ति होगी। और संतान यानी कुछ ही वर्षों में, 1 या 1.5-2 वर्षों में मंगम्मा को एक छोटा बच्चा प्राप्त होता है। अर्थात मंगम्मा के घर में एक छोटा बच्चा पैदा लेता है, अर्थात वह बच्चा मंगम्मा के कौन लगेगा? पोता लगेगा। और जो छोटा बच्चा है उसको मंगम्मा जो है वह दादी लगती है। चलिए सब चीज सही चल रहा था। घर में मंगम्मा चाहती है कि घर में अधिकार मेरा हो, घर में राज हमारा हो। हम घर को बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। नंजम्मा चाहती है कि घर में अधिकार मेरा हो, एक जंगल में 2 शेर रह नहीं सकता है। यानी घर में शासन के लिए भी कभी झगड़ा होता है कि अधिकार किसका होगा। तो मंगम्मा कहती है कि हम तो बड़े हैं, हम तो सास हैं, हम तो घर के मालिक हैं, ये तो नई नई आई है, अपना हक जमाती है। यानी दोनों में कभी कभी अधिकार को लेकर के झगड़ा भी होते रहता है, वसावसी होते रहता है। एक दिन की बात है, जब मंगम्मा दही बेच करके आती है तो क्या देखती है कि नंजम्मा जो है अपने छोटे बच्चे को पीट रही है, मार रही है। मंगम्मा आती है और मंगम्मा को बच्चे को पीटने से मना करती है, डांटती है। और इसी बीच में मंगम्मा जो है नंजम्मा को यानी अपनी बहू को राक्षसिन शब्द का प्रयोग करती है, राक्षसिन शब्द का प्रयोग करती है। और नंजम्मा जो है बाबू इससे गुस्सा हो जाती है और बच्चे को छोड़ करके इससे झगड़ा कर लेती है, भाषाभाषी शुरू कर देती है, युद्ध शुरू हो जाता है। तो मंगम्मा कहती भी है, मंगम्मा से नंजम्मा बोलती है कि ठीक है तुम्हारे पति आएंगे तो उससे हम बोलेंगे। पति आ गया यानी नंजम्मा के पति आ गए, मंगम्मा के यानी बेटा आ गए। तो लो भाई वो बेटा भी जो है और नंजम्मा के पक्ष लेकर के बोलता है, कहता है कि माँ तुम दोनों को झगड़ा में देखता हूँ अच्छा नहीं लगता है, अगर तुम्हें इच्छा है अलग हो सकती है, कोई दिक्कत भी हमको नहीं है। बताओ बाबू मंगम्मा के दिल पर कैसा लगेगा? मंगम्मा को काफी दुखी है कि पति नहीं है और पति नहीं तो काम करती है और जो कमाती है उससे नंजम्मा अपनी बहू के लिए कई प्रकार के सोने की, कान के, नाक के बाली, इस प्रकार के पायल, झुमका जितने भी होते महिला के श्रृंगार होती है उससे बना बना कर मंगम्मा जो सास है अपनी नंजम्मा को देते रहती है। और छोटी सी बात झगड़ा हो जाता है। अंततः जब मंगम्मा दही बेचने के लिए जाती है तो बड़े घर की मालकिन से बातचीत होता है। मंगम्मा का चेहरा काफी उदास था। बड़े घर की मालकिन पूछती है कि अच्छा मंगम्मा तुम्हारा चेहरा पर उदासी क्यों है, क्या दिक्कत है, बताओ तो हमें भी, क्या बेटा कुछ बोल दिया? इसी बीच में कुछ बात होती है। अपने घर में पति है तो पति को आने से पत्नी को सच समझ कर रहना चाहिए। पति जब घर में आते हैं तो कोई सामान मंगाते हैं, पैसा बच जाता है तो पति वो पत्नी का धर्म होता है कि पति के पास पाई यानी कि एक पैसा का हिसाब देना चाहिए। और जब पति घर में मतलब इसी प्रकार से कई प्रकार की बातें होती रहती है। जब मंगम्मा घर पे आती है तो क्या देखती है, आधा हरिया बर्तन अलग है और आधा हरिया बर्तन अलग है।
मंगम्मा समझ गए कि घर से हम अलग हो गए, घर से हमारे बहू जो है बेटा जो अलग कर दिया, तो ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जा रहा था बाबू, जैसे ही मंगम्मा दही बेचने जाती थी, छोटा बच्चा जो है कटोरा लेकर के आता था, दादी माँ रुको रुको, कटोरा छान लिया, दादी यानी मंगम्मा दही देती है, और दही देने के बाद ही माँ यानी दादी माँ जो आगे बढ़ती है। लेकिन जब से घर में अलग हो गया, झगड़ा हो गया, नंजम्मा जो है जिस टाइम में मंगम्मा दही बेचने के लिए निकलती है, उसी वक्त पर उसी टाइम पर नंजम्मा जो है अपने छोटे बच्चे को बाहर निकलने नहीं देती है, इससे बोलने नहीं देती है, यानी परिवार टूटा, अलग हो गया। मंगम्मा सोची ठीक है, तो तुम अलग हो ही गई हो, तो मैं जो पैसा कमाऊंगी मैं तुम्हें देने वाली अब नहीं। मंगम्मा पैसा जमा करना शुरू कर दी अपने पास। पहले महिलाएं लोग अपने पास झोली रखती थी, तो होता क्या था बाबू कि अपने पास पैसा रखते थे, और रास्ता जो था वहाँ चापाकल नहीं था, नल नहीं था, हमेशा की तरह अमराई के कुआं के पास बैठवे करती थी या बैठती थी। तो मंगम्मा के गांव के रहने वाला एक लंपट जुआरी आवारा, जुआरी ज्यादा लड़का था वो, उसका नाम था रंगप्पा। रंगप्पा अगर याद न रहे तो कहना कि बाजार में खाए थे गोलगप्पा, जिस प्रकार से खाते हैं गोलगप्पा उसी प्रकार से लड़का का नाम है रंगप्पा, जो मंगम्मा के पीछे पीछे जाता है। और एक दिन की बात है, मंगम्मा को हाथ पकड़ के बैठाता है और कहता है मंगम्मा तुम भी तो अकेली हो, यानी उसके मन में गलत विचार आता था। और एक दिन की बात इतना है बाबू, वह पीछे पीछे जाता है और मंगम्मा है सफेदी यानी चूना मांगता है खैनी में मिलाकर खाने के लिए, और वहीं पर कर्ज के लिए पैसा मांग बैठता है। अब तो भाई मंगम्मा और दुखी हो गई, अब सोचती है कि मैं पैसा को क्या करूं। मंगम्मा बड़े घर की मालकिन से बात करती है, और बात करने के बाद अपना सारा पैसा जो है अपने बड़े घर की मालकिन के पास जमा कर देती है, और मंगम्मा पुनः आना शुरू कर देती है। दही बेच रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन मंगम्मा जो है अपने छोटे बच्चे को दादी माँ यानी मंगम्मा से बातचीत तक करने नहीं देती है। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। बड़े घर की मालकिन थी तो मखमल की कुर्ती पहन रही थी बाबू, 7 से 8 रुपये उस समय कीमत था कुर्ती का, मखमल का कुर्ती का कीमत 7 से 8 रुपये, याद रखें इसको, 7 से 8 यानी 7 रुपया के 8 रुपया के, यानी उस समय 7-8 रुपया, अभी की कीमत 40,000 बराबर है बाबू। मंगम्मा पैसा कमा कर रखी हुई थी। मंगम्मा जो है वैसे कपड़ा लेती है और वह सीने के दे देती है, और सीला बन जाता है कुर्ती मखमल के, तो अपना आती है दही बेच करके, और उसी रास्ता से जब आती है तो बड़े घर के मालकिन यहाँ से ही कुर्ती पहन लेती है। रंगप्पा देखता है, रंगप्पा और इसके पीछे लोही पड़ जाता है। बहुत सारे बात होते हैं कि तुम लोग लड़का जींस पहनते हो, टाई लगाते हो, क्या मैं भी नहीं कर सकती, इस प्रकार से कई प्रकार की बात होते हैं। जैसे ही नंजम्मा जो है मखमल कुर्ती पहन घर आती है तो नंजम्मा को लगता है कि तो बुढ़ापा में कुर्ती पहन रही है। नंजम्मा भी चाहती है कि परिवार टूट गया है, मंगम्मा भी चाहती है कि परिवार टूट गया है, साथ हो जाए। मंगम्मा नंजम्मा क्या करती है, अपनी सास को मनाने के लिए बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है। अंततः क्या करती है, अपनी सास को मनाने के लिए, बहू ने अपनी सास मनाने क्या करती है, अपने छोटे बच्चे को इस्तेमाल करती है और अपने छोटे बच्चे को अपनी सास के पास भेज देती है। और मंगम्मा के दिल में वही प्रेम वही प्यार था, उसे अपने गोद ले लेती है, चूम लेती है, दही खिलाती है, और धीरे धीरे बच्चा जो है अपने माँ से दूरी बना लेता है। बच्चा बोलता है कि मैं खाऊंगा, रहूंगा और दादी माँ के साथ में ही दही बेचने जाऊंगा। मंगम्मा के लिए गोद में बच्चा, माथा पर मटकी है, दही बेचना है, असंभव था। इसी बीच में बेटा बोला चलना शुरू कर देता है, बातचीत होना शुरू होता है, और नंजम्मा भी जो है नंजम्मा जो है मौका देकर चौका मार देती है। ये भी जो है बाबू अपना पूरे परिवार के साथ बोलचाल शुरू कर देती है। और एक दिन की बात है, नंजम्मा बोलती है कि माँ आप बूढ़ी हो गए, आप थक गए हैं, आप चलिए दही बेचने के लिए, साथ में चलिए एक दिन, और आप घर रहिएगा, दही बेचने का काम मैं करूँगी, आप घर रहिएगा। उसी प्रकार से एक मतलब कि कल होकर के, आने वाले कल होकर के नंजम्मा मंगम्मा साथ जाती है दही बेचने के लिए, और दही बेचने के बाद वह जो है अपना घर में रहती है। परिवार टूट गया, परिवार जुट गया। इसी बात के साथ यह कहानी समाप्त हो गया। धन्यवाद। तो आइए हम लोग कुछ सवाल को देख लेते हैं।
सबसे पहली बात की पाठ का नाम दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। और श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार है। और मास्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार जिले के कहता है कि वेंकटेश्वर में हुआ था। और दही वाली मंगम्मा जो है कर्नाटक के है और कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। लेखक को सन्ना कथे गुल्लू पुस्तक पे साहित्य अकादमी ने 1968 में पुरस्कार दिया। या इसका अनुवादक जो है B.R. नारायण है। और हम क्या देख रहे हैं? मंगम्मा नाम की विधवा औरत है, उसकी बहू नंजम्मा है, मंगम्मा के छोटे पोते हुई है। मंगम्मा को रास्ता में तंग करने वाला एक लड़का जो है चरित्रहीन है, जुआरी है, आवारा है, जिसका नाम रंगप्पा है। मंगम्मा जो दही बेचती है वह बारीक नियम से बेचती है। मंगम्मा को जो दही बेच निकल जाती है, जो रास्ता में कुआं मिलता है उसे मराई का कुआं कहते हैं। और मंगम्मा की दोस्ती किससे होता है? बड़े घर के मालकिन से होता है। और मंगम्मा क्या खाती है? पान सुपारी खाती है। और मंगम्मा जो है विचार कैसा था? अच्छा था, चरित्रहीन नहीं थी, चरित्रवान थी, साहसी थी, दयालु थी, संघर्षशील थी। और नंजम्मा अपनी बहू को अपनी बहू को मनाने के लिए क्या करती है? अपने छोटे बच्चे को भेज देती है और पूरे परिवार को समेट लेती है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को अगले वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। तो हम लोग वर्णिका में 5 कहानी है बाबू, और 5 कहानी पढ़ने के बाद हम लोग कौन हिस्ट्री चलेंगे, इतिहास चलेंगे। इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे। सबसे पहले देखें कि यूरोप जो है पूरे विश्व की नज़र में, पूरे विश्व के मानचित्र में यूरोप कहाँ पर है। और यूरोप से ब्रिटेन किधर है, उत्तरी अमेरिका किधर है, सातों महादेश को देखेंगे। और फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण जितना भी है, गैरीवाल्डी, मेजनी, काउंट काबूल, हम लोग सबको देखते चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको आने वाला वीडियो भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके।